सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। आज हम 11th क्लास का यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोल संकल्पना। इसके बारे में आपको अच्छे से समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो अच्छी चीज़ को समझिएगा और करिएगा। दिखाओ। टॉपिक है हमारा मोल अभिधारणा या मोल कॉन्सेप्ट। मोल अभिधारणा या मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ये मोल होता क्या है, चीज को अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको नहीं समझा तो आगे तक बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो देखो मोल क्या होता है, जिस तरह से हम किसी भी चीज को मापते हैं, मापने के अलग अलग पैमाने होते हैं हमारे पास, इसी तरह से मोल भी एक पैमाना है कि इस चीज को मापने का, क्या करने का, मापने का। जिस तरह से हम किसी सामान को लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें किलो में लेते हैं, ग्राम में मापते हैं, ठीक है। बट अगर हम वस्तुओं को लेने जाए, कि नहीं लेने जाए वस्तुओं को, जैसे कि पेन हो गए, राइट, और केले हो गए, तो हम उन्हें किलो में तो लेके नहीं आते, उन्हें हम दर्जन में लेके आते हैं। किन में लेके आते हैं? दर्जन में। यानी संख्या के बेस पे हमने खुद का मात्रक बना रखा है कि 12 चीज में एक दर्जन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जैसे 12 पेन एक दर्जन पेन कहलाते हैं, 12 पेन क्या कहलाते हैं? एक दर्जन पेन। इसी तरह से 12 केले कितने कहलाते हैं? एक दर्जन केले, राइट। अगर आप दुकानदार को जाके ये बोलोगे कि मुझको एक दर्जन केले दे दो, तो कितने केले देगा आपको? 12। यानी उसे पता है कि 12 किलो में एक दर्जन बन जाता है, ये एक दर्जन में 12 केले होते हैं। इसी तरह से मोल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मोल। मोल में भी फिक्स होता है कि भाई इतने परमाणुओं से मिलके एक मोल बनेगा, ठीक है, या फिर इतनी चीजों से मिलके एक मोल बनेगा। जैसे एक दर्जन बन रहा था ना 12 से मिलके, इसी तरह से यहाँ पे फिक्स होता है कि इतने सारे परमाणु मिलके एक मोल बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। तो देखो, अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु है, अगर हमारे पास इतने परमाणु हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? एक मोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मोल, यानी कि 1 मोल बनाते हैं, ठीक है। इतने सारे परमाणु मिलकर के 1 मोल बनाते हैं। जिस तरह से 12 पेन मिलकर एक दर्जन बनाते हैं या 12 केले मिलकर एक दर्जन बनाते हैं, इसी तरह इतने सारे परमाणु मिलकर एक मोल बनाते हैं। यानी एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। समझ में आई बात? तो सीधा सीधा मतलब है, अगर कहीं पे बात करी गई है कि एक मोल चीज लेके आओ, यानी हमको उसके इतने सारे परमाणु लेके आने हैं। अब इतने सारे परमाणु कौन काउंट करेगा, क्योंकि इतने सारे परमाणु तो काउंट हो नहीं सकते, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए कोई भी अपना जो है ग्राम में मापते हैं उस चीज को। किसमें मापते हैं? ग्राम में, क्योंकि परमाणु तो माप के कोई लाने का नहीं। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 2 मोल सोडियम लेके आओ, कितना? 2 मोल सोडियम लेकर के आओ, 2 मोल सोडियम, ओके। तो अगर 2 मोल सोडियम लाने के लिए हमें कहा गया है, राइट, तो हम जो है इतने सारे परमाणु काउंट करके तो लाने से रहे, क्योंकि हम परमाणु कैसे काउंट करेंगे, राइट। तो इस चीज को भार के कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर जाता है। किसमें? भार में, यानी कि वेट में। किसमें? वेट के कॉन्सेप्ट में। तो इसी परमाणु के जो हमारा मोल वाला है, इस मोल को भार के कॉन्सेप्ट में कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपको ये कहा जाया करेगा कि भाई हमको 2 मोल लेकर आना है, 1 मोल लेकर आना है, तब आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप ग्राम में माप के लेकर आ सकते हो। यानी कि इसको ग्राम में चेंज करने वाले कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास सोडियम है 11, 23। सोडियम, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। कितना होता है? 23, यानी कि 23 AMU। 23 AMU इसका परमाणु भार होता है, यानी कि एटॉमिक वेट। क्या चीज? एटॉमिक वेट, ओके, यानी कि परमाणु भार।
राइट, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट 23 AMU होता है इसका, राइट। तो 23 AMU इसका एटॉमिक वेट है यानी कि परमाणु भार है। ओके, तो अगर हम इसी वेट को ग्राम में चेंज कर दे, किसमें चेंज कर दे, ग्राम में, इसी वेट को अगर हम ग्राम में चेंज कर दे तो वो इसके 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 मोल के। ठीक है, तो सोडियम के 1 मोल में कितने ग्राम होता है, 23। ठीक है, सोडियम के 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 23। किसका मोल है, सोडियम का। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक वेट याद करने पड़ेंगे बस। एटॉमिक वेट अगर तुम्हारे याद है तो तुम्हें पता होगा किसके कितने ग्राम में 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि 1 मोल में 23 ग्राम होगा। कितना होगा, 1 मोल में 23 ग्राम होगा। अगर यहीं पे 2 मोल में पूछ लेता तो इसमें इसकी गुना कर देंगे तो 46 हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो अगर जैसे 1 मोल में इतना है, 2 मोल में कितना होगा भाई, 2 गुना 23 कितना हो गया, 46 ग्राम, राइट। अब देखो हमने भार के कॉन्सेप्ट में इस चीज को समझ तो लिया, बट यही चीज क्योंकि देखो परमाणुओं के लिए तो सेम रहेगी कि 1 मोल में इतने परमाणु है तो इतने रहेंगे, चाहे वो किसी भी तत्व का हो, किसी भी एलिमेंट का हो। ठीक है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि भार के बेस पे, किसके बेस पे, भार के बेस पे यही चीज अलग अलग परमाणुओं के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो सोडियम के 1 मोल में 23 ग्राम है, यानी 23 ग्राम सोडियम मिलके 1 मोल बनाता है क्योंकि उसका परमाणु भार 23 है। ठीक है, और यहीं पर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट कितना, 16, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16। ठीक है, तो अगर मैं 16 को ग्राम में चेंज कर दूं, राइट, तो वो इसके 1 मोल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसका, तो ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर होता है, 16 ग्राम के, राइट, यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के 1 मोल बनाती है। यह है भार के बेस पे, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का मोल वेट में अलग अलग होता है। वेट के बेस पे क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का मोल वेट के बेस पे अलग अलग होगा, और एटम के बेस पे देखेंगे तो सबके लिए सेम होगा। 1 मोल में इतने ही एटम होंगे, ये इतने एटम में 1 ही मोल बनेगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे वेट के बेस पे देखेंगे तो अलग अलग एलिमेंट का यानी अलग अलग तत्व का मोल अलग अलग होगा, वो भी उनके भार के आधार पे। और कितना होगा, जितना भी उनका परमाणु भार होता है उतना ही उसका 1 मोल होगा, जितना उसका परमाणु भार होता है उतना उसका 1 मोल होगा, राइट। अगर 2 पूछे तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 पूछे 3 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये तो था हमारा किसके आधार पे, भार के आधार पे। किसके आधार पे, भार के आधार पे। तीसरा है आयतन के आधार पे। किसके आधार पे, आयतन के आधार पे। ठीक है, तो 1 मोल में कितना आयतन होता है, ठीक है, 1 मोल, ठीक है जी, 1 मोल में होता है 22.4 लीटर गैस। ओके, और वो भी एसटीपी की फॉर्म पर। किसकी फॉर्म पर, एसटीपी की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, यानी कि 1 मोल 22.4 लीटर गैस के इक्वल होता है, और वे एसटीपी की फॉर्म पे। और ये भी फिक्स है, ये बदलने का नहीं, ये और ये नहीं बदलते। 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, मतलब इतने होते हैं। 2 में पूछ लिया तो 2 की गुणा कर देंगे, इसमें नॉर्मल सी बात है। अगर देखो 1 मोल में इतने लीटर गैस है, 2 में कितनी होगी, 2 की इसमें गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और ये है भार, भार के बेस पे जितना उसका परमाणु भार होगा, जितना उसका एटॉमिक वेट होगा, उतना ही 1 मोल के इक्वल होगा। हाँ, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। इसका सिंपल है, जितना उसका एटॉमिक वेट वो उतने ही उसके 1 मोल के होगा। हाँ, एटॉमिक वेट तो आपको याद करने पड़ेगी, 1 से लेकर 30 तक के, कम से कम 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट। ओके, ये जस्ट एक बेसिक है। कैसा है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं वो हमें समझना है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला भी है मोल का। किसका, मोल का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि है हमारा
भार बटे अनुभार क्या है? भार बटे अनुभार, यानी कि वेट अपॉन मोलर वेट। ओके, वेट अपॉन, वेट को तो डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और मोलर वेट को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ओके, और मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है जी, ये एक मोल का छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से याद करना। ठीक है, हाँ, तो आज का हमारा सिर्फ इतना सही है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है, वो कल करेंगे जब वैसे नहीं आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो उसका छूट जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई कमी है या कुछ आपको पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।